Hello students, welcome to my English speaking channel Accurate English Speaking Course। आज मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश बताऊंगी। उसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी कि कैसे इंग्लिश को बोले। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इंग्लिश की कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो बहुत ज़रूरी है जो हम लोगों को जानना होगा। जैसे इंग्लिश कोई भी बोलना है, कोई भी सेंटेंस सिंपल सा बोलना है कि मेरा नाम गरिमा अग्रवाल है, ठीक है। तो आपको उसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, उनकी इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है और ट्रांसलेशन ग्रामर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला मेरा नाम गरिमा अग्रवाल है, ठीक है, तो माय नेम इज़ गरिमा अग्रवाल। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम लोगों को कुछ आर्टिकल्स, कुछ वर्ब्स और कुछ वोकैबुलरीज की ज़रूरत पड़ती है जो एक सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं, मतलब फॉर्म करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जैसे माय नेम इज गरिमा अग्रवाल, तो माय ये एक आर्टिकल होते हैं, ये आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। माय नेम इज, ये 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है जो हम लोगों को बताती हैं कि कैसे इंग्लिश को फॉर्म करना है। कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी भाषा हो, अगर आप उसको बोलते हैं तो उसके लिए हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश बताऊंगी। उसमें जब कोई भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले आपको ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशंस आना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम किसी से अगर मिलते हैं तो सबसे पहले हम उनको हिंदी में नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, ये सब चीज़ें कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? अगर हम सुबह किसी से मिलते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। जैसा कि इस समय ट्रेंड हो चुका है और सभी जानते हैं कि गुड मॉर्निंग हम बोलते हैं। 12 बजे, राइट 12 बजे अगर मिलते हैं तो हम गुड नून बोलते हैं। फिर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक भी जब हम किसी से मिलते हैं, 4 PM तक, तो हम उनको गुड आफ्टरनून बोलते हैं। और शाम 4 बजे के बाद रात की 12 बजे तक जब हम किसी से मिलते हैं तो हम लोग गुड इवनिंग बोलते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? क्योंकि ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी से भी मिलते हैं, चाहे वो अपने फ्रेंड्स हों, चाहे वो अपने रिलेटिव्स हों, चाहे वो अपने बड़े हों, जिनसे भी मिलते हैं सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? उनको ग्रीटिंग्स करते हैं। फिर उसी तरीके से बाय करना होता है, गुड बाय करना होता है। तो गुड मॉर्निंग, अगर जैसे सुबह का समय है, सुबह के समय हम किसी से मिल रहे हैं तो अगर उनसे बाय लेते हैं, विदा लेते हैं, तो हम उनको गुड डे बोलते हैं, हैव अ गुड डे, ये सब चीज़ें बोलते हैं। फिर दोपहर की 12 बजे से लेकर शाम की 4 बजे तक जब हम किसी से मिलते हैं, विदा लेते हैं, उस समय भी हम गुड बाय बोलते हैं, गुड बाय या हैव अ गुड डे। लेकिन शाम की 4 बजे के बाद रात की 12 बजे तक किसी से मिलते हैं तो गुड इवनिंग बोलते हैं, लेकिन रात को जब विदा लेते हैं उनसे तो हम गुड नाइट ही बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गई शुरू की चीज़ें, ग्रीटिंग्स हो गई। अब सैल्यूटेशंस में, अगर हम किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं या कार में ट्रैवल कर रहे हैं और हम किसी व्यक्ति जो हमारे बगल में बैठा हुआ है उनसे मैं अनजान हूँ, ऐसे ही हमने सबसे पहले उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अगर हम चाहें किसी से बात करना स्टार्ट करेंगे या हेलो, हाउ आर यू, हेलो, हाय, ये सब चीज़ें हम बोलते हैं, तो पहले हम ग्रीटिंग्स करेंगे। फिर उसके बाद हम उनके बारे में पूछेंगे कि आप कैसे हैं। तो आप कैसे हैं के लिए अपरिचित व्यक्ति है अगर, तो हम आप कैसे हैं के लिए हाउ डू यू डू का यूज करेंगे, हाउ डू यू डू। अगर वो अपरिचित है, इनफॉर्मल है, जिससे हमारी कोई भी अनफेमिलियर पर्सन है, जिससे हमारी कोई भी बातचीत नहीं है, तो उसके लिए हाउ डू यू डू का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम किसी परिचित व्यक्ति से मिलते हैं, जैसे रास्ते में हम किसी अपने फ्रेंड से मिल गए या कहीं हम रिलेटिव के घर गए, कोई पार्टी में गए, तो आप उससे ना किसी नए व्यक्ति से मिले जिसको हम जानते हैं, बहुत सालों बाद मिले हैं, बोलते हैं हाय हाउ आर यू, तो हाउ आर यू बोलेंगे। तो इसके जवाब में हम लोगों को क्या मिलता है? अगर हाउ डू यू डू किसी से व्यक्ति से मिलते हैं, अपरिचित व्यक्ति से, तो वो आपसे यही शब्द, यही रिपीट करेगा वो आपसे, अगर वो अपरिचित है। जैसे आपने बोला हाउ डू यू डू, तो वो सामने वाला व्यक्ति भी बोलेगा हाउ डू यू डू, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अननोन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे की चीजें बात डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हाउ आर यू हम किसी से बोलते हैं, तो हाउ आर यू, जैसे हमने किसी से बोला हाउ आर यू, तो हाय, हेलो, हाउ आर यू, तो वो हमसे बोलेगा फाइन थैंक्स, फाइन थैंक्स बोलेगा। और वो आपसे पूछेगा कि एंड यू, तो आप भी क्या जवाब देंगे? आई एम ऑल्सो फाइन या आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक्स।
फिर उसके बाद हम लोगों का कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद पूछेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन, जो भी आपको मतलब यूज करना है, व्हाट्स गोइंग ऑन, या वो जो भी चीज आप बात करना चाहते हैं, हाउ इज योर पेरेंट्स, हाउ इज ही, हाउ इज हु, जो भी आप बोलना चाहते हो वो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश की जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको अभी नहीं बताई हूँ, केवल मैंने ये चीज बताया कि कैसे किसी को ग्रीट करना है, फैमिलियर व्यक्ति को और नॉट फैमिलियर व्यक्ति को कैसे हम ग्रीट करते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी स्पेलिंग्स बनाना। हम लोग कोई भी मैसेज को टाइप करते हैं उसके लिए हम लोगों को इंग्लिश में स्पेलिंग्स बनाना आना चाहिए, या किसी का नाम है या कोई भी नाम हम बना रहे हैं तो उसके लिए इंग्लिश में हमको स्पेलिंग कैसे बनाई जाती है वो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप लोग क ख ग सब जानते होंगे, क ख ग घ ङ च छ ज झ इस टाइप से। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, जैसे क को के बोलते हैं, ख को के एच, ग को जी, घ को जी एच, अंग को एन, च को सी एच, छ को सी डबल एच, ज को जे, झ को जे एच, इ को एन, त को टी, थ को टी एच, द को डी, ध को डी एच, अण को एन, त को टी, थ को टी एच, द को डी, ध को डी एच, न को एन, प को पी, प को पी एच या एफ, ब को बी, भ को बी एच, म को एम, य को वाई, र को आर, ल को एल, व को वी या डब्ल्यू, श को एस एच, षटकोण वाले श को एस एच, सरीफा वाले सदरूपा वाले एस को स एस, ह को एच, क्षत्रिय वाले छ को के एस एच, ट्र को टी आर ए, जी वाई ए। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि क ख ग घ का कैसे इंग्लिश में वर्जन रहता है, क से के, क से ख से के। अब मैं उसी तरीके से, वो व्यंजन था, अब मैं आपको स्वर के बारे में बताऊंगी। स्वर, स्वर मतलब अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, अंग, अ। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको इस समय क ख ग घ सिखाया जा रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप इंग्लिश को बना ही नहीं सकते हैं। अ के लिए ए रहता है, आ जैसे ये है आ की मात्रा कैसे रहती है, ऐसे रहती है। आ के लिए ए लिखते हैं या डबल ए लिखते हैं। ठीक है, छोटी ई ऐसे रहती है, छोटी ई के लिए आई, बड़ी यहाँ से बनती है ऐसे, तो बड़ी के लिए आई भी रहता है और डबल ई भी रहता है। ठीक है, छोटा ऊ के लिए यू, बड़ा ऊ देखिए ऐसे बनता है तो उसके लिए यू या डबल ओ। ठीक है, ए की मात्रा जैसे ए कैसे लिखते हैं, ए देखिए ए ऐसे लिख दिया, मतलब ए ऐसे रहता है। ए के लिए ई रहता है, ई, ए आया, ए की मात्रा है तो ई। ए अगर है तो ए आई, ए। अंक पर बिंदी होती है, ऐसे लिखा जाता है, तो अंक के लिए ए एन और अ के लिए ए एच। ठीक है, वो मैंने व्यंजन बताया था क ख ग घ, उसमें कैसे बनाते हैं। और ये स्वर, अब ये दोनों चीजों को जोड़कर एक शब्द बनता है। ठीक है, जैसे मैं एक नाम लिखती हूँ, जैसे मैं अपना ही नाम लिख रही हूँ, गरिमा, मेरा नाम गरिमा अग्रवाल है, मैंने गरिमा लिखा। अब गरिमा, ग के लिए मैंने क्या बताया था, जी। ठीक है, अच्छा, जैसे कोई भी वर्ड, कोई भी एक ऐसा लेटर जिसमें कोई मात्रा ना हो, कोई भी स्वर ना हो, अ आ ई, तो उसमें, और उसको फॉर्मेट कर रहे एज एन स्पेलिंग, तो आप उसमें ए ऑटोमेटिक जोड़ देंगे। आप जिसमें कोई भी स्वर ना हो तो उसमें आप ए जोड़ देंगे। ग के लिए जी लिखेंगे तो इसमें देखिए कोई भी स्वर है, कोई भी मात्रा दी हुई नहीं दी हुई, तो इसमें ए जोड़ दिया मैंने। फिर री, पहले हम उसका व्यंजन लेते हैं फिर स्वर लेते हैं। र के लिए क्या बताया था मैंने, आर, और छोटी की मात्रा के लिए क्या मैंने बताया है, आई, तो आई। ठीक है, आर र के लिए और छोटी की मात्रा के लिए आई। फिर माँ, पहले व्यंजन लेंगे फिर स्वर लेंगे। माँ के लिए एम होता है म के लिए, और आ की मात्रा के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ए या डबल ए। मतलब आप गरिमा के लिए GARIMA लिख सकते हो या GARIM डबल ए लिख सकते हो। ठीक है, वो अपने ऊपर रहता है कि मैं क्या लिखता हूँ। अब जैसे हमने बोला लव कुश, एक अनदर नेम हम जैसे लेते हैं, लव कुश। तो लव के लिए क्या मैंने बताया था, एन। अब देखिए इसमें कोई मात्रा दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो इसमें ए लिख देंगे। ठीक है, फिर व के लिए वी,
या डब्ल्यू भी लगा सकते हो आप, ठीक है। अब ये भी इसमें कोई मात्रा दी हुई है, नहीं दी हुई है, इसमें भी ए लिख देंगे, वह में ए लिख दिया। अब क कुश है तो पहले क लिखेंगे, क के लिए के लगाएंगे और छोटा ओ की मात्रा के लिए क्या मैंने बताया ऊ, ठीक है। और शरीफा वाले श के लिए एस एच, लव कुश। अब आप कहोगे लवा कुश है, लव कुश, लव अलग बोलते हैं, कुश अलग बोलते हैं, इसलिए लव कुश भले एक साथ लिखा रहता है लेकिन हम बोलते हैं क्या लव व कुश नहीं, लव कुश। तो जब लास्ट में जैसे अलग अलग शब्द आते हैं तो यहाँ पर ए हम हटा देंगे, लव कुश, लव अलग है कुश अलग है, लास्ट वाले वर्ड में हम ए नहीं जोड़ते, इसलिए लव कुश इस टाइप से रहेगा। लेकिन अगर हम चाहे तो ए भी जोड़ सकते हैं, दोनों तरीके से। ये आदमी पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या बनाना चाहता है, इस टाइप से लिखना चाहता है, एक हटाना चाहता है, ठीक है। एक में छतरी वाले छ जैसे क्षितिज मैंने लिखा, क्षितिज। अब छतरी वाले छ के लिए मैंने आपको बताया था के एस एच, ठीक है। छतरी वाले छ के लिए मैंने क्या बताया था के एस एच। छोटी की मात्रा के लिए क्या मैंने बताया है आई, के एस एच आई हो गया, ठीक है। त के लिए टी और छोटी की मात्रा के लिए फिर से आए, ठीक है। और ज के लिए जी, क्षितिज, ये बन गई इस पहले, ठीक है। हाय स्टूडेंट्स, मैंने अभी भी आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था कि कैसे इंग्लिश को फॉर्म करना है। मैंने बताया था कि कैसे इंग्लिश को स्पेलिंग्स को क्रिएट करना है। उसी तरीके से जैसे मोबाइल में हम लोग को मैसेजेस टाइप करने होते हैं तो उसको कैसे बनाना है। जैसे एक सिंपल सा जैसे भाषा हम यूज करते हैं, हाय रोहन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ। जैसे ये की लैंग्वेज है, जो ये हिंदी की भाषा है, लेकिन आप उसको इंग्लिश में कैसे टाइप करें तो ये मैं आज आपको बताऊंगी। मैंने अभी अभी आप लोगों को स्पेलिंग फॉर्मेशन बताया कि कैसे उसको फॉर्मेट करना है। तो जैसे हाय, हाय को तो हाय बोलते हैं, ये आप जानते हैं हाय। अभी अभी मैंने रोहन कैसे लिखते हैं वो मैंने बताया था। रोहन र के लिए क्या होता है आर, ओ की मात्रा के लिए क्या होता है ओ, ह के लिए एच, इसमें कोई वर्ड नहीं है तो ए, फिर न के लिए एन, ये हो गया हाय रोहन, ठीक है। मैं तुमसे, मैं के लिए क्या मैंने बताया, म के लिए एम होता है और ए की मात्रा के लिए क्या होता है ए आई, ठीक है। मैं, अब तुमसे, तुमसे के लिए त के लिए टू टी, फिर छोटा ओ के लिए यू, म के लिए एम। अब म के लिए ए आप लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहे नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि ये मैसेज है। तो टी यू एम, स के लिए एस और ए की मात्रा के लिए ई, मैं तुमसे, ठीक है। अब कुछ, कुछ के लिए क के लिए के लिखते हैं, छोटा ओ के लिए क्या लगाएंगे यू, ठीक है। छ के लिए सी एच, छ, सी डबल एच भी हो सकता है, सी एच भी आप लिख सकते हो। बात, बात क्या लिखोगे ब के लिए बी और आ की मात्रा है तो ए डबल ए भी लिख सकते हो, आप ए भी लिख सकते हो, और त के लिए टी, बात। देखिए कितना आसान हो रहा है मैसेज टाइप करना, ठीक है। करना, आप गलत कभी भी मैसेज नहीं टाइप करोगे ऐसे, करना। अब क के लिए के, फिर इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे, फिर र के लिए आर, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है इसमें भी ए लिख दीजिए, और ना एन ए, करना। आप अगर र में नहीं लिखते, जल्दी से कोई शब्द बोलते हैं तो उसमें आप ए नहीं भी लगाएंगे चलिए, ऐसे करना, क र ना नहीं बोले, करना तो के यार है नहीं, ठीक है। करना। चाहता, चाहता, च के लिए सी एच होता है, आ की मात्रा के लिए ए, ठीक है। ह के लिए एच, फिर इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए, त के लिए टी ए, चाहता हूँ। ह के लिए एच होता है, बड़ा ओ के लिए यू लिखिए चाहे डबल ओ, और ऊपर बिंदी के लिए एन, हूँ, फिर कॉमा लगाएंगे। लेकिन, लेकिन, ल के लिए एल, ए की मात्रा के लिए ई, ए के लिए ये ई आता है, किन, क के लिए के, छोटी आई के लिए और न के लिए एन, लेकिन। मैं के लिए अभी मैंने ऊपर बताया था एम ए आई मैं, म के लिए एम, ए आई मैं, क के लिए के,
फिर ए कोई मात्रा नहीं, एच कह नहीं, नहीं के लिए एन हो गया, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए, ह के लिए इज, एच और बड़ी की मात्रा के लिए आई। नहीं पा, पा के लिए पी, आ की मात्रा के लिए ए लिखिए चाहे डबल ए लिखिए, दोनों लिख सकते हो। पा रहा, र के लिए आर, ए एच ए, र आर ए, हा के लिए एच ए, रहा हूं, हूं के लिए एच यू, फिर उपविधि के लिए एन, ये हो गया। ठीक है। हाँ हाँ स्टूडेंट्स, देखिए अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे ये इंग्लिश के मैसेजेस को टाइप करते हैं। मैंने आपको स्पेलिंग को फॉर्मेशन बता दिया कि कैसे क ख ग को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, आ आ ई को कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, उनको कैसे आपस में जोड़ते हैं। मैं मेरे लास्ट वीडियो में आप देखिएगा कि कैसे मैंने बताया है। उसके बाद ये कितना आसान हो जाता है मैसेज को टाइप करना, ये मैंने आपको बहुत ही इजीली वे में बताया। आप कभी भी कोई भी गलत मैसेज टाइप नहीं करेंगे। ठीक है। अब मैं कल आपको वर्ब टू बी बताऊंगी कि कैसे वर्ब टू बी का यूज करते हैं। वर्ब टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। ठीक है। तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको अपना वर्ब टू बी का यूज बताऊंगी। तब तक के लिए गुड नाइट।